परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। अगर वही राजकुमारी एक पापा को धोखा दे देती है तो क्या बीतती उसमें? वो तो कुछ समझ भी नहीं पाता। वो पूरा दिन पैरों पे खड़े रहना, इधर उधर भाग दौड़ करना, भूखा प्यासा, कभी टाइम पे रोटी भी नहीं खाते। ध्यान रखना, एक आदमी की कितनी मजबूरियां हो जाती है। तो मैं आपसे वंदन करता हूं कि सत्संग होती, सत्संग को मजाक में मत लीजिए। परिवार कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि पापा चले गए तो मैं दूसरा। देखो, पिता और सूर्य दोनों एक समान है। पिता और सूर्य दोनों एक समान है। पिता की जो डांट फटकार सुनने की जो ताकत रखता है वो औलाद हमेशा कामयाब हो जाती है, और सूर्य की जो तप सहन करना शुरू कर देता है उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाता है। महाराज, जिस दिन सूर्य डूब जाएगा पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा, और जिस दिन पिता इस दुनिया से चला जाएगा पूरे परिवार में अंधेरा छा जाता है। महाराज, ये लाइफ में ध्यान रखने की बातें होती है। क्योंकि स्कूल में जाते हैं ना, सर का वो डंडा होता है ना, वो डंडा नफरत का डंडा नहीं है कि तुम्हारे बदले का डंडा नहीं है, वो तुम्हारी कामयाबी का डंडा होता है। पर विद्यार्थियों को बड़ा अटपटा लगता है कि मेरे सर ने मुझे मारा क्यों? अरे वो एक डंडे ने तेरी जिंदगी में 4 खुशियां ला दी। एक घोड़े पे बैठा हुआ घुड़सवार घोड़े को क्यों मारता है? वो चाहता है कि मेरा घोड़ा मैदान में हार ना जाए, इसीलिए वो चाबुक मारता है। वो घोड़े को जीताना चाहता है। तो बेटा, आपके भी सर कभी आपको डंडा मार देना तो सोचना ये डंडा मेरी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ नई कामयाबी ला के छोड़ेगा। पर क्या करे, मार साहब आपड़ा कह दियो मार से ही डरे के काटा गेट बारे काटे की तो लंबो तिलक काटी राम जाने घरे जाने कह दियो। तो मैंने एक चीज नोट की है, टीचर और सड़क दोनों वहीं के वे रह जाते हैं, पर उस पर निकलने वाले अपनी मंजिल पा लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मास्टर जी वही है, पर बच्चा जो पढ़ा था, जिसको मास्टर जी ने पढ़ाया, वो कोई आईपीएस, कोई कलेक्टर, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर मास्टर जी हाल वही स्कूल में कहीं है रे छोरा, कहीं है वह वटी साल थोड़ी। और सड़क वहीं के वहीं है, पर इसमें जो चली थी गाड़ी वो कन्याकुमारी पहुँच गई। इन उम्र रे मायने माता जी इतनी हिम्मत कटू आई हो है, इतनी हिम्मत। ये है देवी माँ का प्रताप। एक बार ऊंच हाथ करो, बोली अम्बे मात की। कितनी मतलब अच्छी बात है। इस उम्र के अंदर देखो माँ ने इतो लंबो चौड़ो भजन ने तो ही मतलब था। मतलब आपने पूरा भजन नीचे नहीं बैठे इस उम्र में। कितनी उम्र रही मैया आपकी? 70 साल। बोलो, 70 में तो अपना हीर का तित्र बन जाई। देख जोते देखिए, नहीं सच में बेटा, इतनी देर तो नहीं हो सकता। इनमें मतलब मजबूती होती है, आस्था होती है। एक वो स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था, तोतला था, तोतला। तो वो थोड़ा कोई शब्द तुतला था बोलता था, तो कोई गलती की होगी तो मास्टर जी ने उसको बोला कि मुर्गा बन जा। तो वो बोला तितर बनो। बोला तितर नहीं, मुर्गा बन के। वो बोला तितर बनो मतलब किकर बनो। वो सर ने समझ नहीं पाए, वो बोले किकर बनो, वो तितर बनो। तो ये कभी कभी ये चीजें ऐसी होती है जो एक शब्द में हमारा सकर, देखना ठीक है, शब्द वही है, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, पर उसके ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगा रहा हूं। क्या बन गया? शंकर। सिर्फ एक बिंदी लगी, बन गया शंकर, नहीं तो वो शक्कर था। एक पत्थर होता है, वो रास्ते में पड़ा है, किसी को पता चल गया कि ये पत्थर ऐसा वैसा नहीं है, ये बड़ा कामयाब पत्थर है, तो वो ले जाते हैं और उसकी मूर्ति बना देते हैं। दुनिया जिसको ठोकर मारती उसको मंदिर में पहुंचा दिया और करोड़ों लोग उसकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लाली पड़ी मैदान में खलकू लांगियो जाए, नुगरो ठोकर देगी सुगरो लेनी उठाए। तो ये वश की बात नहीं है, हर किसी के वश की बात।
हरि के हो जाओ, तुम्हारे हरि हो जाएंगे। कोई 4 लड़के थे, आ रहे थे, कहीं नई नई बाइकें ली तो ठंडाई छोरो रो जोश एड़ू रिया करे। कोई बुजुर्ग आदमी निकल रहे थे तो पास में जोर से मोटरसाइकिल निकाली तो उनको ऐसा लगा कि लग जाए, वो नीचे गिर गए। तो लड़के उसके ऊपर हंसने लगे, देखो बुढ़ा गिर गया, बुढ़ा गिर गया, बुढ़ा गिर गया। वापस आए, अनकी डोकरा लागी तो नहीं है कि नहीं भाई को लागी नहीं। लड़कों ने ऐसे ही बोल दिया, अरे तुम कहाँ गए थे? तो बुजुर्ग आदमी ने बोला, मैं मेरी मौत से मिल के आया हूं, मैं मेरी मृत्यु से मिल के आया हूं। लड़के बोल रहे, तुम पागल बना रहे हो, मौत क्या कभी मिलती है क्या? कह रहे नहीं भाई, सच में मैं मिल के आया हूं, उससे बातचीत करके आया हूं कि कहाँ है, हमें हमारी मौत मिल सकती है क्या? कि हाँ, आप भी बातें करके आ जाओ। कहाँ के वो जंगल है ना, वहां पे खड़ी है। अब जैसे ही लड़के गए, उन्होंने बोला मौत से पूछ के तो आ जाए तू कब आने वाली है, उससे पहले थोड़ा ऐश और आराम कर ले, कंफर्म तो हो जाएगा। और जैसे ही वो गए लड़के, तो वहां मौत तो नहीं थी, मृत्यु नहीं थी महाराज, वहां पे तो एक सोने का पुतला खड़ा था। उन लड़कों ने बोला कि वो बूढ़ा कितना चतुर था, हमको डराया गया कि आगे मौत खड़ी है और यह सोने का पुतला वो अकेला ले जाना चाहता था, पर हम भी उसके कहना माने नहीं और हम आ गए इधर, तो हमको ये पुतला मिल गया। अब पुतला इतना मजबूत था कि वो हिला भी नहीं पा रहे थे। अब वो 4 दोस्त थे, चारों ने बोला कि 2 यहां पे ध्यान रखते हैं और 2 जाओ घर पे कुछ काटने का लेके आओ और थोड़ा खाना भी ले आना, ताकि भूख भूख मिटा देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, अपने अपने घर पे ले जाएंगे। महाराज जैसे ही वो गए, जो घर पे गए थे, चारों के नाम क्या थे? एक तो था बगदा, एक था कचरा, एक था मनिया और एक था धनिया। कोई धनिया तो नहीं है यहाँ पे? है क्या? पकड़ा गया बेचारा, धनिया तेरा नाम आ गया। वो धनिया कोई और था, तुम नहीं हो। हाँ मनिया, अच्छा कोई बात नहीं यार, नाम तो आया, कम से कम सत्संग में तुम्हारा नाम तो लिया गया। अब देखिए, बगदा और कचरे को रखा पीछे कि तुम ध्यान रखो, और मनिया और धनिया गया गांव में। और उन्होंने बोला, अब मनिया और धनिया को बोला कि जाओ कुछ काटने का औजार लेके आओ और कुछ खाने के लिए लाना। अब जैसे ही उन्होंने काटने का औजार लिया और काटने के लिए कोई चीज ली, खाने के लिए कुछ प्रसाद लिया, परंतु उन दोनों के मन में पाप प्रकट हो गया कि मनिया के बोल धनिया के टुकड़े 4 हो जाएंगे, तो क्या करें कि टुकड़े 2 ही होने चाहिए, हिस्सा 2 ही आना। तो कहीं करो कि इन खाना रे माने जहर मिला दो, वो दोनों खाएंगे, वो दोनों मर जाएंगे, टुकड़े 2 ही होंगे। तो उन्होंने